पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती के खिलाफ की है आपत्तिजनक टिप्पणी। पंजाब के संगरूर में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे कैप्टन सिंह ने पंजाब हरियाणा के बीच जल बंटवारे के मुद्दे पर उमा भारती को ललकारते हुए उल्टा करने की धमकी दी है। 45 दिन मैं फैसला कर दूं पानी का, तो उमा भारती फिर एक गल मैथों सुन लै, अगर तू एक बूंद पानी भी पंजाब की लैंड की कोशिश की नहीं, अभी उल्टा कर देंगे पंजाब। चुनावी सभा में पंजाबी में बोलते हुए अमरिंदर सिंह ने कहा है कि उमा भारती कहती हैं कि 45 दिनों में पंजाब हरियाणा के पानी का फैसला कर देगी। अगर उन्होंने पंजाब के पानी की एक बूंद भी लेने की कोशिश की तो हम उमा भारती को उल्टा कर देंगे। उमा भारती ने पिछले दिनों कहा था कि वो 45 दिनों में पंजाब हरियाणा के पानी का फैसला कर देंगी। लाख विरोध के बावजूद लखनऊ के माल एवेन्यू में बने बीएसपी प्रमुख मायावती के बंगले के सामने अखिलेश सरकार ने फ्लाईओवर बनवा दिया और अब अखिलेश सरकार मायावती के घर के सामने साइकिल ट्रैक बनाने की तैयारी में है। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब लखनऊ के माल एवेन्यू में मायावती के बंगले के सामने फ्लाईओवर बनाने पर विवाद हुआ था। मायावती के लाख विरोध के बावजूद अखिलेश सरकार ने फ्लाईओवर बनवा दिया और अब अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि मायावती के घर के पास ही साइकिल ट्रैक भी बनेगा। कुछ लोगों को ये घबराहट है कि कहीं साइकिल ट्रैक उनके घर के आसपास ना जाए। हाथी पे बैठ सकते हो, चला नहीं सकते। चलाने के लिए कुछ नुकीला चाहिए होगा आपको, इसका नाम भूल गया मैं। दरअसल माल एवेन्यू में मायावती का बंगला और बीएसपी कार्यालय आमने सामने है। साथ ही मायावती के बीएसपी कार्यालय से लगा हुआ ही आवास विकास परिषद का मुख्यालय भी है, जहां की बाउंड्री पीछे की जा रही है क्योंकि वहां से साइकिल ट्रैक बनना है। मथुरा में गिरे ओलों ने तो किसानों को बर्बाद कर दिया, लेकिन उनकी बर्बादी पर भी नेता राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मथुरा में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से तबाह हुए किसानों को मुआवजा दिलाने के नाम पर राजनीति तेज हो गई है। सोमवार को बीएसपी के नेता बर्बाद हुए किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन क्रेडिट लेने के लिए आपस में ही भिड़ गए। दरअसल वहां जैसे ही मीडिया के कैमरे पहुंचे, चेहरा चमकाने के लिए बीएसपी के नेताओं में होड़ लग गई। इस दौरान ये नेता फोटो खिंचवाने के लिए एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने लगे। फोटो खिंचाने के चक्कर में ये लोग किसान के हित की बात भूल गए। हालात ये हो गई कि धक्का मुक्की से शुरू हुई बात गाली गलौज और जान से मारने की धमकी तक पहुंच गई। ये हो गई कि धक्का मुक्की से शुरू हुई बात गाली गलौज और जान से मारने की धमकी तक पहुंच गई। दरअसल बीएसपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके योगेश द्विवेदी किसान हित में नारेबाजी कर रहे थे कि तभी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजकुमार शर्मा भी वहां आ गए। इस दौरान फोटो खिंचवाने के लिए पहले इनके बीच धक्का मुक्की हुई, फिर बात गाली गलौज तक पहुंच गई। हालांकि भद पिटने के बाद नेता कह रहे हैं कि वो आपस में मजाक कर रहे थे। बहुजन समाज पार्टी हमेशा अनुशासन में है और अनुशासन में ही रह के काम करती है। ये तो हम पार्टी के लोगों से मजाक करते रहते हैं, तो ये तो मजाक चलती रहती है। मजाक में लोगों को ये लगा लड़ाई हो गई, ऐसा नहीं है। नहीं, हाथापाई तक नहीं है। आप कहाँ देख रहे हैं? हम तो ऐसे घर में रोज बात करते रहते हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप निश्चित तौर पर इस चीज को मत दिखाइए। हरियाणा के सोनीपत में सोमवार को डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। पुलिस के मुताबिक बहालगढ़ गांव में देवली पार के पास एक बक्से में युवक युवती के शव बरामद हुए हैं। दोनों के शव अलग अलग बक्से में बंद थे। उनके जिस्म पर कपड़ों का नामो निशान तक नहीं था। शवों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि लड़की के हाथों में उस तरह की चूड़ियां देखी गई जो आमतौर पर नई शादीशुदा महिलाएं पहनती है। शवों को देखकर लगता है कि हत्या गला दबाकर की गई है। युवक की हत्या किए जाने से पहले उसके पैर भी काटे गए हैं। फिलहाल दोनों में से किसी की भी पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस को शक है कि मामला हॉरर किलिंग का हो सकता है। पुलिस को ये भी शक है कि हो सकता है कि मर्डर कहीं और किया गया हो और शवों को यहाँ लाकर फेंक दिया गया हो। एक बक्से में डेड बॉडी और एक बक्सा साथ में रखा हुआ, तो वहाँ पुलिस पार्टी गई, उसने चेक किया तो
2 बक्से मिले, एक में जेंट्स की डेड बॉडी थी, एक में लेडीज की डेड बॉडी थी। राजस्थान के उदयपुर में पुलिस ने रेप पार्टी करते हुए 80 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर बने उदय पैलेस होटल एंड रिसोर्ट में रेप पार्टी की सूचना मिली थी। पुलिस ने जब दबिश दी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यहाँ रेप पार्टी के नाम पर बड़ा सेक्स स्कैंडल चल रहा था। पुलिस के मुताबिक खुफिया सूचना पर पुलिस ने जब सोमवार तड़के होटल पर छापा मारा तो 16 लड़कियां और 64 लड़के होटल में आपत्तिजनक हालात में मिले। रेप पार्टी के लिए लड़कियां भोपाल, दिल्ली, नीमच, मुंबई, आगरा और अहमदाबाद से यहां बुलाई गई थी। सेक्स रैकेट से जुड़ी इन लड़कियों को 4,000 से लेकर 15,000 रुपए दिए गए थे। पकड़े गए लोग बड़े कारोबारी हैं। इनमें से कई मार्बल और कपड़े के जाने माने बिजनेसमैन हैं। ताज्जुब की बात यह है कि रेप पार्टी में पकड़े गए गुजरात के 2 कारोबारी ऐसे हैं जो अपने परिवार के साथ भगवान के दर्शन करने के लिए निकले थे। इन लोगों ने घर की महिलाओं को भगवान के दर्शन के लिए भेज दिया और खुद सुबह आने की बात की थी, लेकिन भगवान के दर्शन से पहले ये हवालात पहुँच गए। होटल में रेप पार्टी आयोजन करने वाला होटल मैनेजर पंकज बंसल मौके से फरार हो गया है, लेकिन उसकी पत्नी नीलिमा बंसल पुलिस के हत्थे चढ़ गई। पर स्थित एक होटल एंड रिजॉर्ट है उदय पैलेस, वहाँ पे एक रेप पार्टी का आयोजन हो रहा था जिस पर हमने रेड कर 80 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 16 महिलाएं शामिल हैं। इस रेप पार्टी का आयोजन उदय पैलेस होटल के मालिक पंकज बंसल और उनकी पत्नी नीलिमा बंसल द्वारा किया जा रहा था। यूपी बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन के दौरान चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। परीक्षा को खुश करने के लिए छात्रों ने हर तरकीब भिड़ाई है। कोई अपनी कॉपी में शायरी तो कोई भगवान का नाम तो कोई 100-500 के नोट रखा है। बुंदेलखंड के बांदा, हमीरपुर और इंटरमीडिएट की कॉपियां जांचने के दौरान टीचरों को 50, 100 और 500 के नोट मिल रहे हैं। ऐसा वो छात्र कर रहे हैं जो पढ़ने में कमजोर हैं और उनको लग रहा है कि वो फेल हो जाएंगे। कम कॉपियों में यहाँ सुनने में आ रहा है कि पैसे वगैरह निकले हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो बच्चा लिखता है कॉपी में, मूल्यांकन उसी के आधार पर किया जाता है। न्यूज़ 24 की टीम इस खबर की हकीकत जानने के लिए जब महोबा के एक मूल्यांकन केंद्र पर पहुंची तो वहां की तस्वीर चौंकाने वाली थी। यहां भी इंटरमीडिएट फिजिक्स की कॉपियों में नोटों का निकलना जारी था। पता चला है कि एक दिन पहले तो फिजिक्स की अलग अलग कॉपियों से 7,500 रुपए निकले थे। यूपी में बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल की कई तस्वीरें सामने आई थी। कई जगह से पर्चा लीक होने की खबर भी चर्चा का विषय बनी थी, लेकिन अब कॉपियों से निकल रहे इन नोटों ने शिक्षा के स्तर पर सवालिया निशान लगा दिया है। दिल्ली में पार्किंग विवाद में कुछ लोगों ने बिहार के सांसद के बेटे और भतीजों को जमकर पीट दिया। पार्किंग विवाद हौज खास इलाके में बिहार के सांसद अरुण कुमार के बेटे और भतीजे के साथ हुआ। पीड़ितों के नाम ऋतुराज और वृषभराज हैं। ऋतुराज जहानाबाद के राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सांसद डॉक्टर अरुण कुमार के बेटे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। ऋषभ सांसद के भतीजे हैं और ऋतुराज के साथ रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि ये लोग रात में कहीं से आए थे। आने के बाद इन्होंने जब अपनी गाड़ी पार्क की तो पड़ोसियों ने ऐतराज जताया। इसी को लेकर तू मैं इतनी बढ़ी कि पड़ोसियों ने कुछ लोगों को बुला लिया। इसके बाद सबने मिलकर सांसद के बेटे और भतीजे की जमकर पिटाई की। पिटाई में सांसद के भतीजे के हाथ में काफी चोटें आई हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मायानगरी मुंबई एक बार फिर से ड्रग्स माफियाओं की गिरफ्त में तेजी से कसती जा रही है। पुलिस जितना ड्रग्स पर लगाम लगाने की कोशिश करना चाहती है, ड्रग्स तस्कर उतना बेलगाम होते जा रहे हैं। खबर के मुताबिक मायानगरी मुंबई में ड्रग्स का नया जाल बिछाने के लिए तस्कर राजधानी एक्सप्रेस को अपना ठिकाना बना रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स तस्करी के लिए तस्करों की पहली पसंद राजधानी एक्सप्रेस बन चुकी है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब मुंबई सेंट्रल रेलवे पुलिस ने 746 ग्राम कोकीन के साथ 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। हैरानी की बात यह है कि पिछले 4 महीने में राजधानी एक्सप्रेस से 4 ड्रग तस्करी के मामले सामने आए हैं। स्टॉपेज बहुत कम होती है, वीआईपी गाड़ी है, तो उस हिसाब से वो खुद थोड़ा सेफ फील करते हैं। ज़्यादा स्टेशन पर रुकती नहीं है तो वो डायरेक्ट आ जाती है, इसलिए लोग राजधानी ज़्यादा प्रीफर करते हैं। डाउट आया तो उसका पूरा सर्च करते हैं, उसको चेक करते हैं और उस हिसाब से हम अपनी कार्रवाई करते हैं। उसी का रिजल्ट है कि 3 महीने से कंटिन्यूस में हम इतनी बड़ी मात्रा में कोकीन जैसा अम्लीय पदार्थ पकड़ने में। गाजियाबाद कोर्ट में जब एक टाइगर को पेश किया गया तो सब हैरान रह गए। गनीमत ये थी कि ये टाइगर जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा था। पुलिस के जवान सोमवार की सुबह एक टाइगर की डमी लेकर गाजियाबाद कोर्ट परिसर में पहुंचे तो इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। दरअसल इस मरे हुए टाइगर को कोर्ट में जज साहब के सामने लाया गया था। बतौर एविडेंस
टाइगर को ये डमी गैर कानूनी तरीके से एक ट्रांसपोर्टर के घर से मिला था। करीब 2 साल से ये गाजियाबाद के लिंक रोड थाने में रखा हुआ था। सोमवार को इसे बतौर सबूत गाजियाबाद कोर्ट लाया गया। पीपल फॉर एनिमल्स रेडिंग टीम का अध्यक्ष हूँ। एक सूचना के आधार पर आज से 2 साल पहले एक कोठी में छापा मारकर इस रॉयल बंगाल टाइगर के पूरे स्टैचू को बरामद किया गया था, जिसकी सूचना श्रीमती मेनका गांधी जी को मिली थी। उसके बाद इसमें गाजियाबाद के लिंक रोड थाने में ट्रांसपोर्टर जो कि जिसके घर में मिला था उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और आज जज साहब ने इस टाइगर को देखने की मांग की थी। दरअसल जनवरी 2013 में ये टाइगर गाजियाबाद के लिंक रोड इलाके के एक घर से बरामद किया गया था। आरोप है कि ये तस्करी का टाइगर एक ट्रांसपोर्टर ने अपने घर के ड्राइंग रूम में रखा हुआ था। ये सजावट का साजो सामान बना हुआ था। पीएफए और पुलिस ने इसे बरामद किया है, तभी से केस चल रहा है। लेकिन तब से अब तक ये टाइगर भी तारीख पर तारीख का शिकार होता रहा और अब करीब 2 साल से ज्यादा वक्त बीत जाने पर पहली बार इसे कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया तो सब हैरान थे। पता चला है कि जज साहब भी इसे देखकर कुछ देर तक इसे देखते ही रह गए। वन्य जीवों में खासकर दुर्लभ प्रजाति के इस बंगाल टाइगर को खरीदना या बेचना गुनाह है। जुर्म साबित होने पर 3 साल तक की कैद का कानून है। मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क में एक सफेद बाघिन को कैंसर होने से वन अधिकारी परेशान हैं। 19 साल की रेबिका से पहले भी साल 2009 में एक सफेद बाघ की कैंसर से मौत हो चुकी है। संजय गांधी नेशनल पार्क में सफेद और पीले मिलाकर कुल 9 बाघ हैं। मुंबई में सिर्फ 3 सफेद बाघ हैं, जिनमें सिर्फ रेबिका ही मादा है। 3 सफेद बाघ में से एक फीमेल है और 2 मेल है, 2 नर है, एक मादी है। जो फीमेल जो मादी है रेबिका जो है उसको पिछले फरवरी में पहली बार उसे आंख के बाजू में एक गांठ हुई, जैसी हमें पता चली। तुरंत बाद उसके बाद में हमने उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी, मगर वो गांठ धीरे धीरे बढ़ते गए। कुछ महीने पहले रेबेका की आंखों के पास ट्यूमर को ऑपरेशन के जरिए निकाला गया है, लेकिन जांच में पता चला है कि रेबेका को स्किन कैंसर है। रेबेका का टाटा कैंसर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। उसे कीमोथेरेपी देने की भी तैयारी है। का भी कंफर्म हुआ है, जो हमने फोरेंसिक लेबोरेटरी से उसकी जांच करवाई है ट्यूमर की। फिलहाल हालात उसके ठीक है, कैंसर है तो उसके आगे क्या कैसे उसकी ट्रीटमेंट करनी, इसके ऊपर अभी विचार विमर्श हमारे बाकी डॉक्टर लोग कर रहे हैं। साल 2009 में भी रेणुका नाम की बाघिन की कैंसर से मौत हो गई थी। हालांकि वन अधिकारी रेबेका को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उम्र ज्यादा होने से दवाएं भी कम असर कर रही हैं।